अल्लाह ताला ने अपने महबूब का जिक्र बुलंद फरमाया। अभी आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी नहीं हुई, इससे भी पहले जिक्र मुस्तफा के चर्चे थे। अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों में अंबिया किराम पर नाजिल होने वाले सहीफों में अपने महबूब का जिक्र बड़ी तफसील के साथ फरमाया था। और ये जिक्र इतनी तफसील के साथ कि इन किताबों को पढ़ने वाले प्यारे आका को अपने बेटों से ज्यादा जानते और पहचानते थे। जैसा कि इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, यानी जिन्हें हमने किताब अता फरमाई वो इस नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। और हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि सहाबा किराम और ताबईन के जमाने की बात है, एक मर्तबा दो शख्स आपस में बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि कल रात मैंने ख्वाब में तमाम अंबिया किराम की ज़ियारत की है। तो दूसरे ने कहा, फिर बताइए आपने क्या देखा। अब ख्वाब देखने वाला अपना ख्वाब सुनाने लगा। उसने कहा कि मैंने देखा हर नबी के साथ चार चार चराग थे, एक उनके सामने, एक पीछे, एक उनकी दाई जानी, एक उनके बाई जानी। फिर हर नबी के साथ उनके एक सहाबी थे, उनके साथ भी एक एक चराग था। फिर मैंने देखा कि एक अजीम मर्तबे वाले नबी खड़े हुए, उनके खड़े होते ही पूरी जमीन रोशन हो गई। और उनके मुबारक सर के हर हर बाल के साथ एक एक चराग था। और उनके साथ जो सहाबी थे उनके साथ एक नहीं बल्कि चार चार चराग थे। ये मंजर देखकर मैंने पूछा, मन हाजा, ये कौन है? तो जवाब आया, हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। जब ये दोनों शख्स बातें कर रहे थे तो अजीम ताबई बुजुर्ग हजरत काबुल अहबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी बातें सुनी तो फरमाया, क्या तूने ये बातें कहीं पर ही है या किसी से सुनी है? तो ख्वाब देखने वाले ने कहा कि मैंने न किसी से सुनी है न कहीं पर ही है, मैंने ख्वाब देखा है, वो बयान कर रहा हूँ। तो हजरत काबुल अहबर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसने प्यारे नबी को सच्चा नबी बनाकर भेजा है, तुमने तो ये ख्वाब देखा है मगर मैंने यही बातें पिछली आसमानी किताबों में पढ़ी। इसी तरह तौरात और इंजील में प्यारे मुस्तफा के दो मशहूर नाम हैं, एक है अखरबा यानी अव्वल नबी और दूसरा है कदमाबा यानी आखिरी नबी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर जो सहीफे नाजिल हुए उनमें प्यारे मुस्तफा का एक नाम है आखरो माक, इसका माना है सहीहुल इस्लाम यानी सही दीन वाले नबी। इसी तरह पिछली किताबों में प्यारे मुस्तफा का एक नाम इकलिल भी है जिसका माना है ताज यानी ताजुल अंबिया, जैसे ताज पूरे सर को अपने घेरे में ले लेता है ऐसे ही आपकी नबूवत ने हर मखलूक को अपने घेरे में ले लिया है कि आप नबियों के नबी है, फरिश्तों के नबी है, जिन्नों के नबी है, इंसानों के नबी है, हर मखलूक और हर जहान के नबी। इसी तरह इंजील में आपका एक नाम बार कलीत भी आया है जिसका माना है रूहुल कुदुस यानी पाक रूह। हजरत वहाब बिन मुनब्बा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि बेशक मैं एक नबी को भेजूं जो उम्मी होगी, मैं उनके जरिए गाफिल दिलों को बेदार फरमाऊंगा, अंधी आंखें रोशन फरमाऊंगा, बहरे कान खोल दूंगा। उनकी विलादत का मकाम मक्का है, उनकी हिजरत का मकाम तैयबा है, उनकी बादशाहत मुल्क शाम में होगी। वो मेरे खास बंदे हैं, वो मुतवक्किल है यानी मुझ पर भरोसा करने वाले हैं, वो मुस्तफा है यानी चुने गए हैं, वो मरफू है यानी उनका जिक्र बुलंद किया गया है, वो मुख्तार है यानी साहिब इख्तियार है।
और वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे बल्कि माफ कर दिया करेंगे। उनकी चाल में ऐसा वकार होगा कि अगर चिराग के करीब से गुजर जाए तो चिराग ना बूझे, सूखी घास पर कदम रखे तो कदमों की आवाज ना आए। मैं उन्हें जन्नत की खुशखबरी देने वाला, जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजूंगा। मैं उनको पाकीज़ा अखलाक से नवाजूंगा। वकार और सकीना उनका लिबास होगा, नेकी उनका तरीका कार होगा, तकवा उनका ज़मीर होगा, हिकमत उनकी कलाम होगी, सिद्क़ सफा उनकी तबीयत होगी, माफ करना और भलाई करना उनका अखलाक होगा, अदल इंसाफ उनकी सीरत होगी, हक उनकी शरीयत होगी, इस्लाम उनका दीन होगा और उनका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। तो हजरत गिरामी जरा अंदाजा लगाइए अल्लाह ताला ने कितनी तफसील के साथ प्यारे मुस्तफा के औसाफ व कमालात पिछली किताबों में बयान फरमाए।